अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं और वही हमें धोखा दे जाता है। हम अपने परिवार की खातिर उस शख्स को एक और मौका दे देते हैं और एक बार फिर अपनी फीलिंग्स को साइड में रखकर उसे एक चांस दे देते हैं, लेकिन वह हमारी अच्छाई का फ़ायदा उठाकर एक और बार हमें धोखा दे जाता है। कुछ ऐसी ही है काजोल की नई वेब सीरीज द ट्रायल प्यार कानून धोखा। कहानी कुछ ऐसी है कि टॉप लेवल की वकील रह चुकी नोयोनिका सेनगुप्ता यानी काजोल के पति और जज राजीव सेनगुप्ता जिसू सेनगुप्ता पर घूस के तौर पर सेक्सुअल फेवर्स लेने का इल्ज़ाम लगता है। उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त हो जाती है। ऐसे में हाउसवाइफ नोयोनिका सेनगुप्ता और उनकी दोनों बेटियां अनन्या और अनायरा सड़क पर आ जाते हैं। नोयोनिका जैसे तैसे नए घर की तलाश करती हैं और अपने बच्चों की फीस भरने के लिए एक बार फिर वकील की कुर्सी संभालती हैं। पति से धोखा खाने के बाद नोयोनिका अपने दोस्त की फर्म में बतौर जूनियर लॉयर काम करना शुरू कर देती हैं। नोयोनिका को इस दौरान लोगों के ताने, रिजेक्शन और कमेंट्स काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब खुद इसके पति राजीव सेनगुप्ता का वकील दिख जाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या नोयोनिका अपने पति को कानून के लंबे हाथों से बचा पाएगी, या जानने के लिए आपको 8 एपिसोड वाली सीरीज देखनी पड़ेगी। नोयोनिका सेनगुप्ता किरदार में काजोल खूब जच रही हैं। उन्होंने अपने किरदार के साथ साथ पूरा इंसाफ किया है। हालांकि कहानी वीक लगी। यूं तो पूरी कहानी कोर्ट के इर्द गिर्द घूमती रहती है, लेकिन कहानी में कोर्ट रूम ड्रामा ही अच्छी तरह नहीं दिखाया गया। ना सस्पेंस नजर आया, ना ही काजोल के इमोशंस दिखाई दिए। इसका मुख्य कारण काजोल को दिए गए डायलॉग्स भी हो सकते हैं। दरअसल काजोल के डायलॉग्स इतने दमदार नहीं हैं। काजोल से ज़्यादा दमदार डायलॉग्स तो कुब्रा सेठ को दिए गए थे। सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम काजोल को दिया गया, लेकिन डायलॉग्स की वजह से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कुब्रा सेठ के किरदार में नजर आता है। एक कमी और थी, 8 एपिसोड की इस सीरीज में हर किरदार के पीछे की कहानी नहीं दिखाई गई। वेब सीरीज में काजोल के पति राजीव सेनगुप्ता की हर कदम पर मदद करने वाला कौन है, क्यों वह राजीव की इतनी मदद कर रहा था, दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है, ये सब नहीं दिखाया गया। ये भी नहीं समझ आया कि कुब्रा सेठ द्वारा निभाए गए किरदार की हिस्ट्री क्या है। कहीं कहीं कैमरा का क्रिएटिव इस्तेमाल भी समझ नहीं आया। अब सवाल यह उठता है कि 8 घंटे निकालकर इस वेब सीरीज को देखना चाहिए या नहीं। अगर आपने भी अपनी ज़िंदगी में धोखा खाया और एक बार नहीं बार बार धोखा खाया, तो आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए। आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे, शायद आपको इससे हिम्मत मिले या फिर लड़ने की ताकत। यदि आप इंटेंस कोर्ट रूम ड्रामा देखना पसंद करते हैं तो ये वेब सीरीज़ आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये अंत में आपको निराश करेगी। वैसे बता दें, जल्द ही इस वेब सीरीज़ का दूसरा सीज़न भी आएगा जो हमारे कई सवालों के जवाब देगा। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जो करिएगा और सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। ओके दोस्तों, बाय।